कान्हा तू ठीक है? पुत्र आंखें खोल, कान्हा आंखें खोल, देख तेरे सामने तेरी मैया खड़ी है। हाय दैया, कान्हा अपनी माँ को देख, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ कान्हा। कान्हा मैं मैया आप आ गए? हाँ कान्हा मैं आ गई। तनिक रस्सी खोल दीजिए ना मैया। अवश्य अवश्य, अभी खोल। ढीली तो कर दीजिए। अवश्य। मैंने ऐसे कैसे कर दिया अपने फूल से? कान्हा उसको इतना कष्ट दिया मैंने, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। को मैंने दंड दिया। मेरा कान्हा वो तो इतना भोला सा है, कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। देख मैंने रस्सी खोल दी, ढीली कर दी रस्सी। अब तो क्षमा कर दे अपनी मैया को, क्षमा कर दे कान्हा। कान्हा क्या हुआ? कान्हा क्या हुआ? कान्हा ये हाथ पैर इतने अकड़ गए, खड़ा भी नहीं रह पा। चल वहां पे चल के बैठ जा, फूल सा कान्हा मेरा, बैठ जा यहाँ बैठ। बस हाय मेरा भोला कान्हा, मेरा लल्ला, मैंने इतना कष्ट दिया मेरे लल्ला को। मैं क्यों राधा की बातों में आ गई? वही तो मैं भी कब से आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैया। आपने कैसे मान ली राधा की बात? तनिक मेरा भोला मुख तो देखिए। नहीं आपको तो मुझ पर विश्वास ही नहीं है। नहीं कान्हा, नहीं कान्हा, तुझ पे तो पूरा विश्वास है मुझे। वो बस क्षण भर के लिए मैं मती मारी गई थी, मुझे क्षमा कर दे। अब मैं अपने कान्हा को कभी दंड नहीं दूंगी और किसी की बात में नहीं आऊंगी। काकी मेरी बात मानो, कृष्ण और दाऊ मिलकर आपको मूर्ख बना रहे, छल कर रहे हैं आपके साथ। ये इन दोनों की मिली भगत है, विश्वास कीजिए मेरा। बस राधा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। पर काकी मेरी बात तो। कान्हा तुम जानते हो इसने ये छल किस लिए किया? क्यों? क्योंकि ये चाहती नहीं थी कि तुम प्रतियोगिता में भाग लो, किंतु अब तेरी मैया कह रही है तू प्रतियोगिता में भाग भी लेगा और जीतेगा भी। अब तक देवोत्थान प्रतियोगिताओं में सभी 105 गांव ने अपने अपने स्तर के प्रतिस्पर्धाओं में अद्भुत बल और अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया और अंततः इस प्रतियोगिता में शेष बचे हैं 2 गांव, बरसाना और वृंदावन, जो विजेता पद के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। बरसाना से महिलाओं में राधा और बरसाना से ही पुरुषों में अयन। और पुरुषों में अगले पड़ाव पर कौन पहुंचेगा ये निश्चय करेगा अगला द्वंद्व, जो बरसाना और वृंदावन के बीच खेला जाएगा, व्यूभंग। प्रतिस्पर्धा शुरू होती है अब। सुदामा, और इसी के साथ अयन आक्रामक रूप दिखाते हुए 1 अंक प्राप्त करते हैं और बलराम नाखुश। कान्हा, यदि तुमने आज प्रतीक्षा करने के लिए नहीं कहा होता तो अयन की हार तो निश्चित थी। और
और इसी के साथ वृंदावन वासियों ने 1 अंक प्राप्त करते हुए प्रतियोगिता को बराबरी पर ला दिया है। अब तो वृंदावन के लिए नहीं, अभी तो अपनी मैया के लिए उस प्रतियोगिता में भाग लेगा और जीतेगा और उस झूले पे भी बैठेगा। किंतु मैया, मेरा संपूर्ण शरीर दुर्बल प्रतीत हो रहा है। मैं कैसे इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा? ठीक है, प्रतियोगिता भूल जा, वो तो फिर आ जाएगी। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है। अंत भला तो सब भला। अब कारण चाहे जो भी हो, कम से कम ये प्रतियोगिता में भाग तो नहीं लेगा। तो स्वाभाविक है कि मैं इसके साथ उस झूले पर नहीं बैठूंगी। लड़कियों की ये अंतिम स्पर्धा है। इसके अंक ही निर्धारित करेंगे कि विजेता बनकर उस झूले पर कौन बैठेगी। प्रतियोगिता आरंभ होती है अब। वृंदावन के प्रतियोगियों ने बड़ी आसानी से एक और अंक प्राप्त किया। और इसी के साथ बरसाना के दल ने इस प्रतियोगिता में बढ़त हासिल कर ली है। और इसी के साथ बरसाना वासियों को 2 अंक और प्राप्त हुए। कृष्ण की किसी बात पर विश्वास करना महापाप है। यशोदा काकी से कहा नहीं खेलेगा और अब आ गया। स्वागत है कृष्ण, यही तो मैं चाहता था। ये इस प्रतियोगिता का अंतिम चरण है और यहाँ से जो विजयी होगा वो इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित होगा। जीतने का समय आ गया है तो
से हुई चूक और इसी के साथ वृंदावन के दल ने यह प्रतियोगिता जीत ली है। ये आयन स्वयं क्यों आ रहा है? बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना सीख गए। अति उत्तम। कभी कभी आपको अपनी पराजय का स्वांग रचाना पड़ता है ताकि अंत में विजय आपकी हो सके। जब उस हस्तिन बैल द्वारा कृष्ण की मृत्यु होगी तो प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर आने वाला स्वतः प्रथम स्थान पर आ जाएगा और वही उस झूले पर भी बैठेगा। तो आरंभ करो संत का। कृष्ण 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 मेरे साथ उस झूले पे आसीन होने के लिए सज्ज हो ना तुम? देख लेना, ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। चाहे जो हो जाए, कृष्ण के साथ झूले पर तो नहीं बैठना। यदि तुम जीते तो मैं अवश्य हारूंगी कृष्ण, क्योंकि आज मेरी हार नहीं मेरी वास्तविक जीत। क्यों कर रही हो ऐसा? मत करो ना। क्यों ना करूं? मुझे तुम्हारे साथ उस झूले पर नहीं बैठना है। मत करो ना ऐसा। तुम्हारी रंगोली वास्तव में सबसे अधिक सुंदर है। सुंदर थी, किंतु अब नहीं है। जो रंगोली मुझे तुम्हारे साथ बिठाया उसका वास्तव में ना होना ही अच्छा।
राधा, अद्भुत, कितनी कितनी सुंदर रंगोली बनाई है। सच में बहुत अद्भुत है ये। पुत्री किसकी है? मैं भी तो यही कह रहा था राधा से, रिजवान काका की पुत्री है, कार्य तो अच्छा होगा ही। क्यों राधा? किया कृष्ण? अब पता चल जाएगा कि तुम इतनी अलौकिक और दैविक छवि है ये, है ना? परंतु राधा, ये रंगोली में है कौन? बताओ ना पुत्र, किन देवी देवताओं की छवि बनाई है तुमने? अब बिना किसी पक्षपात के मैं ये घोषित करता हूं कि इस प्रतियोगिता की विजेता मेरी पुत्री राधा है। लड़कियों की प्रतियोगिता में तो राधा विजेता बन गई, किंतु लड़कों में जीत के लिए अंतिम द्वंद्व शेष है, द्वंद्व बल और पराक्रम का। यह द्वंद्व नहीं, परीक्षा है जिसे लेगा अस्तीन, मथुरा का सबसे शक्तिशाली और महाकाय बैल, जिसे आज तक कोई अपने वश में नहीं कर पाया। अपने प्रहार से लोह तक को मोड़ देता है वो। मुझे तुम्हारी शक्ति का अनुमान है कान्हा। अपने बल से नहीं, किंतु अपने चातुर्य और चपलता से तुम उसे अपने वश में कर लोगे। और मेरा अपनी मैया का और पूरे वृंदावन का सर गर्व से ऊंचा कर दो। ले आओ अस्तीन को। मथुरा का सबसे शक्तिशाली बैल और महाराज कंस की ये काली माया, इन दोनों के मिलन से कृष्ण का उसके काल से मिलन अवश्य हो जाएगा।
मथुरा का सबसे शक्तिशाली बैल और महाराज कंस की ये काली माया, इन दोनों के मिलन से कृष्ण का उसके काल से मिलन अवश्य हो जाएगा। कृष्ण, फिर से माया की ना तुमने? ठीक है, तुमने भले ही मुझे जिता दिया, किंतु तुम मुझे कभी पा नहीं सकोगे कृष्ण। यदि मनुष्य की आत्मा शुभ हो तो कभी कभी बुरी मंशा से किए जाने वाले अनुचित कर्म भी उचित हो जाते हैं राधा। पाप करने से हमें बचा लेते हैं। उचित अनुचित मंशा परिणाम क्या? कहना क्या चाहते हो? यही कि मैंने तुम्हें उस प्रतियोगिता में जिताया क्योंकि तुम्हारी रंगोली वास्तव में सबसे अधिक सुंदर थी। तुम इस जीत के योग्य थी राधा। बस मेरे भय से उत्पन्न हुआ वो क्रोध ही था जिससे तुम स्वयं को हानि पहुंचा रही थी। अब देखो, अनुचित मंशा के पश्चात भी तुम्हें उचित लाभ मिला। समझी? नहीं, बस इतना समझी कि तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि तुम मेरे साथ उस झूले पर बैठ सको। अद्भुत हो तुम राधा। प्रवीण नृत्यांगना हो, रंगोली बनाने में भी उत्तम हो, स्वयं के भय से जूझ रही और बड़ों को बड़े बड़े पाठ भी पढ़ा रही। अद्भुत हो तुम राधा। मुझे लगता है औरों के विषय में इतना सोचती हो तुम कि स्वयं के विषय में सोचने का समय ही नहीं मिलता तुम। क्यों? तुम क्या हो? तुम स्वयं नहीं जानती राधा। कृष्ण, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो। आता हूं राधा। एक अंतिम प्रतियोगिता जीतना अभी शेष है। है तो मायावी, किंतु मुझे से अधिक समझता। देवोत्थान उत्सव की अंतिम प्रतियोगिता का समय आ गया है। मथुरा के सबसे शक्तिशाली बैल हस्तिन को जो वीर परास्त करेगा वो झूले पर बैठेगा और नारायण का प्रतीक बनेगा। सर्वप्रथम वृंदावन से कृष्ण की बारी।
अब तुम नहीं बचोगे कृष्ण। आज तुम्हारा अंत भी देखूंगा कृष्ण, और अपनी राधा के साथ झूले पर बैठकर नारायण भी बनूंगा। अरे क्या कान्हा, ये क्या बच्चों की बातें खेल रहे हो तुम? मेरा तो एक मुक्का और ये यदि तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं। आपकी शक्ति पे किसी को कोई संदेह नहीं है था, किंतु यहाँ सबके समक्ष आपका एक मुक्का उस बैल पर ही नहीं, हम सब पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि ना ही ये समय उचित है ना ही ये स्थान। किंतु ये समय शीघ्र ही आने वाला है दा। घबराओ मत, सुरक्षित स्थान पर जाओ सब लोग। मुझे रोका क्यों कान्हा? मैं जानता हूं दाऊ, आप एक ही मुक्के से उसका अंत कर सकते हैं, किंतु सोचिए इस सब में इस पशु का क्या दोष? ये सब अयन का किया, इसमें दंड ये बेचारा क्यों भोगे? अब इस परिस्थिति को मैं संभालता हूं। बस भी करो मित्र, बड़े क्रोध में हो। आज जब माया की आवश्यकता है तो ये मायावी माया क्यों नहीं दिखा रहा? क्यों वास्तविक द्वंद में उलझा है? देखो मित्र, राधा को देखने का अधिकार केवल मुझे है,
तो मुझे देखो ना। राधा मेरी बात सुनो, अब मैं जैसा कहता हूं वैसा करना। अब मैं जहां जैसे जाऊंगा वहां वैसे मेरे पीछे आना, ताकि इसकी दृष्टि तुमसे उठकर मुझ पर पड़े। जब तक इसकी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ेगी मैं इसे नियंत्रण में नहीं कर पाऊंगा। नहीं कृष्ण, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे तुम इतनी उत्कृष्ट नित्यांगना हो, नित्य समझ के ही कर लो ना। करे। ठीक है राधा, 3, 2, 1। शांत हो जाओ मित्र। मैं जानता हूं दोष तुम्हारा नहीं है, तुम में व्याप्त उस काली माया का है। बाहर फेंक दो उसे। बस सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब तुम वो हो जो तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है। ये कैसे संभव है? हम जैसे ही साथ में इस पे बैठे ये शांत हो गया। कदाचित हमारे साथ बैठने के कारण ही ये शांत हुआ है। हमारे साथ बैठने से शांत हो गया, अर्थात हम दोनों के पैरों के स्पर्श से जब एक बंजर निर्जीव धरती सुंदर वन में परिवर्तित हो सकती है, वृंदावन बन सकती है, तो ये तो केवल भोला भाला हस्तिन है। ये हमारे साथ का प्रताप है राधा। किंतु वृंदावन की रचना तो तुमने अपनी माया से की थी। हाँ, किंतु हम दोनों के पैर उस समय धरती पर एक साथ पड़े थे ना। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो ना, मुझे तुमसे कोई लेना देना है, ना ही तुम्हारी माया से। मुझे इस क्षण नीचे उतारो तुरंत। नहीं 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 नहीं, यदि अभी इसी क्षण तुम उतरी ना तो ये हस्तिन वापस अपना धैर्य खो देगा। फिर तो मैं भी उसे रोक नहीं पाऊंगा। किंतु तुम उतरना चाहती हो तो उतरो। प्रोत्साहन। तुमने मेरे प्राण बचाने के लिए अपना जीवन संकट में क्यों डाला? तुम बुद्धिमान हो रहा था, स्वयं सोचो ना, मैं ऐसा क्यों करूं? मेरे साथ उस झूले पे आसीन होने के लिए सज्ज हो ना तुम? देख लेना, ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। तुमने मेरे प्राण इसलिए बचाया ताकि तुम वो प्रतियोगिता जीत सको और वहां मेरे साथ उस झूले पर बैठ सको। तभी तो तुम ये सबको दिखा पाओगे कि हम दोनों एक साथ अच्छे दिखते हैं। इस प्रकार तुम मेरे माध्यम से बरसाना को प्राप्त करना चाहते हो। अद्भुत, क्या समझ पाई है तुमने राधा, वाह। किंतु इसमें दुखी होने वाली क्या बात है राधा? इस द्वंद्व के पश्चात हम दोनों जीवित हैं, क्या ये शुभ नहीं है तुम्हारे लिए? सोचो ना, इस द्वंद्व में मैं मारा भी जा सकता था। मैं कभी किसी का अहित नहीं सोचती।
तुम्हारा भी नहीं। जानता हूं। कैसे? तुम कैसे जानते हो? मैं तुम्हें तुमसे अधिक जानता हूं। मेरी राधा मिली? नहीं मित्र, राधा नहीं मिले। विश्वास रखो मित्र, नारायण सब शुभ करेंगे। राधा, बाबा, राधा, कान्हा, तू फिर कभी किसी ऐसी भयानक प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। तुझे कुछ हो जाता तो, किंतु गलती तो मेरी थी जो मैंने अपने पुत्र को ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा। आज की इस प्रतियोगिता का विजेता निसंदेह कृष्ण ही है। उसने ना केवल अस्तीन को अपने वश में किया, बल्कि मेरी लाडली के प्राण भी बचाए। आज की देवोत्थान की पूजा में नारायण के प्रतीक के रूप में कृष्ण राधा के साथ उस झूले में बैठेगा। नारायण के प्रतीक के रूप में कृष्ण राधा के साथ उस झूले में बैठेगा। कान्हा, कान्हा, कोई वैद्य को बुलाओ। कान्हा, कान्हा, इससे क्या हुआ?
तो राधा के साथ उस झूले पर बैठने से तुम्हारा मन नहीं भरेगा कान्हा। तुम तो चाहते हो कि राधा स्वयं ही तुम्हें उठाए, इसीलिए मूर्छित होने का अभिनय कर रहे हो, है ना? अब आपसे क्या छिपा है दाऊ? जब राधा मुझे उठाएगी तभी तो जागेंगे नारायण, और तभी पूर्ण रूप से संपन्न होगी देवोत्थान की पूजा। वैद्य जी, मेरे कानों को हुआ क्या है? समझ में नहीं आ रहा है। संभवतः ये घबराहट का दौरा है। इनका सामना किसी मामूली बैल से तो नहीं हुआ है। अब क्या करें? कुछ तो बताइए ना वैद्य जी, मेरा कान्हा ठीक हो जाएगा ना? ये औषधि एकमात्र सहारा है। आप नहीं समझेंगे वैद्य जी, कृष्ण की वास्तविक औषधि तो राधा है। इस कृष्ण का क्या भरोसा, वास्तव में मूर्छित भी है या कोई ढोंग कर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि यदि उस कृष्ण ने हस्तिन को वश में किया तो किया कैसे? उसे तो मैंने महाराज कंस का वो मायावी पेय भी सुंघाया था, जिसे सूंघने के पश्चात सरलता से किसी के भी प्राण ले सकता था। फिर कैसे? मुझे पूरा विश्वास हो गया, वो आकाशवाणी वाला बालक वो कृष्ण है। तो अब करें क्या? उसे अपने स्वप्न मिट्टी में तो नहीं मिलाने दे सकता ना मैं जानती हूं अब हमें क्या करना होगा, और उसके लिए हमें मथुरा जाना होगा। मथुरा? मुखिया जी, देवोत्थान की पूजा की सामग्री आ गई है, पूजा की तैयारी कर लें। मैं अपने कान्हा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। कीर्तिदा, चलो। माँ, बाबा, मैंने आज भोर में संकल्प लिया है कि आज देवोत्थान एकादशी पूजा की सारी तैयारी मैं ही करूंगी। राधा, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतने शुभ कार्य में भला हम क्यों बाधा डालने लगे? दाऊ, कुछ तो कीजिए ना। हाँ हाँ, जानता हूं कि तुम क्या चाहते हो। मेरे बड़े भाई होने का बहुत अधिक लाभ उठा रहे हो तुम कान्हा। बड़ा भाई हो तो मेरे दाऊ जैसा हो, अन्यथा ना हो। परंतु कौन और क्यों जा रहा है मथुरा? घाव देखा है इसका? कितना गहरा है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। सोच रही थी मथुरा चल के एक अच्छे वैद्य को दिखा लेती तो। वहां अकेले जाना उचित नहीं है। मैं काम करता हूं, मैं स्वयं तुम दोनों के साथ चलता हूं। हाँ, मैं भी तो यही चाहती थी। मैं भी चाहती थी कि आप साथ चलें, परंतु आप कैसे जा सकते हैं? शाम को देवोत्थान एकादशी की पूजा है और मुख्य पुरोहित उपस्थित नहीं रहेंगे तो वृषभान भैया को दुख पहुंचेगा। बात तो उचित कह रही हो तुम। इस पूजा में रहना बहुत आवश्यक है मेरा।
एक काम करो, तुम दोनों जाओ, परंतु हाँ सावधान रहना। उत्तम राधा, क्या प्रबंध और सजावट की है तुमने यहाँ की। क्या हुआ दाऊ? सजावट तो बहुत अच्छी है राधा, किंतु बस दुख इस बात का है कि मेरा कान्हा ये सब नहीं देख पाएगा ना। वैसे सोचने वाली बात है राधा, वन में तो तुम दोनों एक साथ गए थे और नारायण की कृपा से तुम तो सकुशल और स्वस्थ लौटी हो, पर कान्हा इतना अस्वस्थ क्यों हो गया? आज देवोत्थान की पूजा है राधा। मैं तो आज नारायण के उठने के साथ साथ आज अपने कान्हा के उठने की भी प्रार्थना करूंगा और सबसे कहूंगा कि वो भी कान्हा के लिए प्रार्थना करें। तो तुम भी करोगी ना कान्हा के लिए प्रार्थना? मैं जानता हूं कि तुम कान्हा को अब भी मायावी समझती हो, किंतु स्वयं सोचो राधा कि यदि वो वास्तव में मायावी होता तो क्या इस अवस्था में होता वो? वैसे भी कान्हा ने जो कुछ भी किया वो तुम्हें बचाने के लिए ही तो किया है ना? तो आज की पूजा में तुम नारायण के साथ साथ कान्हा के उठने की भी प्रार्थना कर लेना। आप भी तो कृष्ण के हर षड्यंत्र में उसका साथ देते हैं ना दाऊ, तो फिर कैसे सोच लिया आपने कि मैं आपकी बात मानूंगी? आज मैं जागने की प्रार्थना अवश्य करूंगी, किंतु कृष्ण की नहीं, नारायण की। अब देख लो कान्हा, मैं तो जो कर सकता था मैंने किया, किंतु तुम्हारी राधा तुमसे अब भी क्रुद्ध है और तुम्हारी ओर एक भी पग बढ़ाना ही नहीं चाहती। कान्हा ने जो कुछ भी किया वो तुम्हें बचाने के लिए ही तो किया। आज की पूजा में तुम नारायण के साथ साथ कान्हा के उठने की भी प्रार्थना कर लेना। आज मैं जागने की प्रार्थना अवश्य करूंगी, किंतु कृष्ण की नहीं। माँ, तुम यही रुककर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं नहीं चाहता तुम मेरे साथ भीतर आओ, क्योंकि मुझे पता नहीं महाराज कंस मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। मैंने जो दायित्व लिया था उसका निर्वहन नहीं कर पाया मैं। अब तो मैं अवश्य जाऊंगी। मैं अपने पुत्र को इस तरह नहीं छोड़ सकती। माँ, नहीं, कार्य मेरा था तो उसके पूर्ण ना होने का प्रतिफल भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तुम यही रुकोगे? इसका सामना मैं अकेले ही करूंगा।
वृषभान जी, राधा बिटिया कहाँ है? मैं आ गई हूँ काका। आओ पुत्री, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब आरती करते हैं। कहो अयन, क्या खबर लाए हो? मैं विफल रहा महाराज, आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। और यदि आप मुझे क्षमा नहीं कर सकते तो मुझे दंड स्वीकार है। तुम भी और की बातें निकले, व्यर्थ में डिंगे हाँकने वाले। तुम में वो बात है ही नहीं जो बरसाने की गद्दी या राधा किसी को पा सको। उत्तम यही होगा, तुम उस कृष्ण से लड़ने के स्थान पर उसकी पूजा करो, क्योंकि हार तो चुकी हो तुम। भूल जाओ उस राधा को, क्योंकि वो राधा अब उस कृष्ण की होगी। तुम इस योगी भी नहीं जो महान कंस के हाथों मृत्यु पा सको। चले जाओ यहां से। यदि आप मेरी सहायता नहीं करना चाहते तो ठीक है, किंतु एक बात स्मरण रखिए, मैं कभी भी अपनी पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। मैं उस कृष्ण पे प्रहार करता रहूंगा, या तो उसे मिटा दूंगा या फिर स्वयं मिट जाऊंगा, किंतु मेरी राधा को उसके हाथ कभी नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। बड़े भोले हो तुम यार। तुम्हें क्या लगा जिस मायावी को मैं बार बार प्रयास करने के बाद भी नहीं मार सका, तुम उसे एक बार में मारने में सफल हो जाओगे? नहीं, तुम्हें बार बार प्रयास करना होगा और आशा करनी है एक प्रहार लक्ष्य पे लग जाए। तुम्हारा लक्ष्य भी सच जाएगा और मेरा भी। अब हमें उसे ढूंढना होगा, वो जो औरों से सर्वशक्तिशाली है, जिसकी शक्ति देवता, दानव और मानव सबको मारने के लिए पर्याप्त है। वो जो एक बार सोच ले तो उसके शत्रु का बचना संभव नहीं है। और वो है अगासुर। देव नारायण को जगाने की विधि प्रारंभ करें। सब इनसे शयन तोड़ने की प्रार्थना करें। हे नारायण, देवोत्थान की शुभ घड़ी आ गई है, आप जुट जाइए।
जागिए नारायण। ये क्या है गुरुपत जी? ये कैसा अपशकुन है? कोई अपशकुन नहीं है मित्र। पवन के वेग से दीपक बुझ गया, फिर जला देंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पवन देव नारायण के जागने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लो मित्र, जल गया दीपक। मैं जानता हूं तुम क्या चाहते हो कान्हा। मुझे लगता है वृषभान काका उचित ही कह रहे हैं। ये अवश्य कोई अपशकुनी है। देखिए ना, ऐसा प्रतीत होता है नारायण क्रोधित है और स्वयं ही नहीं उठना चाहते हैं। परंतु पूजा तो पूरी विधि से की जा रही है, तो नारायण क्रोधित क्यों होंगे? हो सकता है यहाँ कोई ऐसा हो जिसके भाव शुद्ध ना हो, जो नारायण का उपकार न मानता हो, जिसके कारण नारायण रुष्ट हो। अब आप ही बताइए ना उग्रपद काका, नारायण कौन है? जो सृष्टि का संचालन करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, अर्थात जो रक्षा करे वो नारायण। अब जिसने रक्षा करने वाले का ही उपकार न माना हो, उससे भला नारायण प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? मुहूर्त बीता जा रहा है वृषभान काका। अब यदि शीघ्र ही उस व्यक्ति ने अपने नारायण को नहीं जगाया ना, तो समझ लीजिए राक्षसी शक्तियां जाग जाएंगी। और यदि एक बार राक्षसी शक्तियां जाग गई ना, फिर तो बरसाना कृष्ण, तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, किंतु ये भी एक सत्य है कि तुमने मेरे जीवन की रक्षा की है, और इस कारण से मैं नारायण से प्रार्थना करती हूं कि तुम उठ जाओ, जाग जाओ कृष्ण।